बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज जो है ना, मैंने एक बहुत मज़े की रेसिपी बनाई है और ये है जी बादामी वाइट कौरमा। और मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपनी डिटेल रेसिपी शेयर करूं। चलें जी, आज की रेसिपी करते हैं शुरू। मैंने एक बाउल में आधा किलो दही सबसे पहले लिया है और उनमें मैं अब सारे मसाला जात ऐड करूँगी। मैंने कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच लिया है, 1.5 चम्मच मैंने सूखा धनिया पीसा हुआ लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है और 1 से 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पीसी हुई ली है और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च पीसी हुई, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च पीसी हुई और 1.5 चम्मच मैंने साबुत गरम मसाले का ऐड किया है। और इन सारे मसाला जात को मैं उन दही में ऐड करके अच्छे से मिक्स करूँगी। दूसरी तरफ मैंने पैन में 1 से 1.5 कप ऑयल लिया है, 1.5 कप, और 1 किलो प्याज है जो मैंने बड़े बड़े से काट लिए हैं और मैं इनको फ्राई करूँगी। इनको आपने फ्राई ऐसे करना है कि ये ब्राउन नहीं होंगे, सिर्फ वाइट वाइट हमने इनको रखना है। और यहाँ पे मैंने 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन होगा जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये दही में मैंने सारे मसाला जात मिक्स कर लिए हैं और वो चिकन को हम इसमें ऐड करके मैरिनेशन अच्छे से कर लेंगे। और ये जो आपने मैरिनेशन है ना, ये आधे घंटे के लिए रखनी है। और वो क्लिप जो मेरा प्याज वाला है वो मेरा बाद का था, जो मैंने पहले ऐड करके आपको दिखाया था कि उतनी देर तक हमारे जो प्याज थे वो ब्राउन हो जाएं। और ये मैरिनेशन वाले बाउल में मैंने 1 पैकेट क्रीम मिल्क का, ऑल पर्पस क्रीम का ऐड किया है और मैं इसको अच्छे से चिकन को मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ये सारे मसाला जात को आपने अच्छे से पहले मिक्स करना है और क्रीम को ऐड करके इसको अच्छे से मैरिनेशन करके रख लेना है। और ये जो दूसरे पैन में हमारा वाइट प्याज जो है, हम मैंने कटिंग किया था उसको अच्छे से फ्राई किया। आपने इसको ब्राउन नहीं करना। ये मैंने वाइट ऐसे रख के इसको अच्छे से मैंने प्लेट में निकाल लिया है। दूसरी तरफ मैंने लिया है अदरक लहसुन, जो कि मैंने साबुत ले लिया और 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। ये जो है ना, मैं इनको इसके साथ ही इसका पेस्ट बना के ऐड करूँगी। अच्छा, ये 3 टमाटर मैंने ले लिए हैं बड़े, उनको भी कटिंग कर लेंगे। इन सब का पेस्ट जो है ना, मैंने इकट्ठा ही बना लिया। अदरक लहसुन आप ले लें थोड़ा-सा, और उसका पेस्ट मैंने साथ ही बना लिया। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, उनको मैं पहले अच्छे से फ्राई करूँगी। उन बादाम को ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, अच्छे से मैं सिर्फ बस थोड़ा-सा फ्राई करूँगी, ब्राउन हो जाएँगे और मैं इसका पेस्ट भी अलग बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 से 4 पत्ते ले लिए तेज़पात के और फिर मैं इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला साबुत ऐड करूँगी, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी-सी दालचीनी, 2 से 3 दालचीनी, और इन सारे मसाला जात जो साबुत गरम मसाला है, ज़ीरा, और ये साबुत गरम मसाले का 1 चम्मच लिया है। इसको मैंने थोड़ा-सा फ्राई किया और जो मैंने पेस्ट बनाई है प्याज़ की, अदरक लहसुन और हरी मिर्च और टमाटर और बादामों की जो पेस्ट है, वो सारी पेस्ट मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। जो बादाम और टमाटर की पेस्ट है वो मैंने अलग बना ली थी ताकि बादाम हमारे अच्छे से पेस्ट अच्छा-सा बन जाए। कुछ प्याज़ और टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के उसमें मैंने सारा ग्राइंड करके अच्छे से डाल दिया और ये क्रीम पैक जो मेरा थोड़ा-सा बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और मैं इसको अच्छे से अब पकाऊँगी। आपने ना हाफ़ कप इसमें पानी ऐड कर देना ताकि हमारा जो मसाले की ग्रेवी है वो अच्छे से बन जाए। मैंने मैरिनेशन वाले चिकन को जो है ना, अब अच्छे से इसमें डाल के अच्छे से आपने फ्राई किया, वही जो पेस्ट थी वो भी ऐड कर दी और जो मैंने प्याज की पेस्ट ग्राइंड की थी, टमाटर, अदरक लहसुन, हरी मिर्च और बादाम की पेस्ट है वो भी ऐड कर दिया। अब मैंने इसको आधा घंटा खूब पकाना है ताकि हमारा चिकन जो है ना वो भी गल गल जाएगा। और उसके बाद जो है ना, हम इसको तड़का मैं लगाती हूँ एंड पे ना। आपने हाफ कप ऑयल लेना है और मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पीसी हुई इसमें ऐड की है। और इसका ना ऊपर फ्लेवर भी एक तो बहुत अच्छा आता है और ऊपर ना ये इसकी बहुत अच्छा सा एक रंगत सी आ जाती है और ये मैं इसमें एंड पे ऐड करती हूँ। और मैंने इसको अच्छे से पकाया, गोश्त भी हमारा गल गया, चिकन हमारा तैयार हो गया है और इतना मज़े का इसका टेस्ट है। आप हल्का सा गरम मसाला गार्निशिंग में ऐड करें। और होप्स हो कि आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो, छोटी सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी।
तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइएगा कि मेरी वीडियो आज की कैसी लगी है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और एंड पे आपने इसको धनिया और गार्निशिंग के साथ, बादाम के साथ गार्निशिंग करना है, और चपाती के साथ इसको एंजॉय करना है। नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।